हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन का पार्ट 2, जिसमें जो है प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, कंटेंट्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन और बाकी जितने भी इसमें आ जाते हैं वो हम आज डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंटेंट्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन कि आपको जो है हेल्थ एजुकेशन में क्या क्या पीपल्स को हेल्थ के रिलेटेड एजुकेट करना है, कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिससे आप लोगों को अवेयर कर सकते हो। सबसे पहले जो है आप ह्यूमन बायोलॉजी, ये वाला टर्म लिख के रखें, नोट्स बनाएं। ये ह्यूमन बायोलॉजी है पहला। इसमें जो है आप लोगों को गाइड कर सकते हो कि आपको जो है ह्यूमन ह्यूमन का नेचर, कब सोना है, कब खाना है, कब एक्सरसाइज करनी है, कब रेस्ट करना है, कब स्लीप करनी है। तो इसके रिलेटेड आप लोगों को एजुकेट कर सकते हो, ह्यूमन बायोलॉजी। दूसरा जो है, दूसरी टर्म आप यहाँ पे जो है न्यूट्रिशन, ये एक्सेल में फाइल इस वजह से जो है इसका ये हुआ है। तो न्यूट्रिशन के रिलेटेड आप लोगों को अवेयर करें, उन्हें कहें कि बैलेंस डाइट होता क्या है, किस तरह से आप इसको ले सकते हैं, गुड डाइटरी फाइबर हैबिट्स क्या होते हैं, किस तरह से आप उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हो। इस तरह की जो है आप एजुकेशन दे सकते हो। और तीसरा पॉइंट जो है, आप हाइजीन नोट डाउन करके रखें। जो मैं यहाँ पे बताऊँ, ये हाइजीन है। हाइजीन, आप साफ़ सुथरा अपने आप को कैसे रख सकते हैं, जिसमें आप बाथिंग, क्लोथिंग, हैंड वॉशिंग, केयर ऑफ़ नेल्स, फीट्स, टीथ्स, ठीक है, वेंटिलेशन, डिस्प्ले वगैरह वगैरह, ठीक है। उसमें जो है आप पर्सनल हाइजीन के बारे में बता सकते हैं, और एनवायरमेंटल हाइजीन यानी कि अपने एनवायरनमेंट को भी जो है आप किस तरह से साफ़ सुथरा रख सकते हो, अपने आप और एनवायरनमेंट को भी। उसके बाद डिज़ीज़ प्रिवेंशन कंट्रोल आ जाता है नेक्स्ट टर्म। उससे पहले आता है ये वाला, फैमिली हेल्थ। फैमिली हेल्थ, फैमिली का हेल्थ जो है आप उनसे इस तरह से उनको एजुकेट कर सकते हो कि कितने चाइल्ड आप रख सकते हो, सेल्फ केयर कैसे कर सकते हो, ठीक है। जो आपके बच्चे हैं उनका हेल्थ आप किस तरह से केयर कर सकते हो, तो ये फैमिली हेल्थ केयर, ठीक हो गया। और आप जो एजुकेशन दे सकते हो वो है डिजीज़ प्रिवेंशन कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट, डिजीज़ प्रिवेंशन कंट्रोल। डिजीज़ प्रिवेंशन कंट्रोल, उसमें जो है आप उनको गाइड कर सकते हो, उनको एजुकेट कर सकते हो कि आप किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो जो लोकली एंडेमिक डिजीज़ होती हैं। ये हम पढ़ेंगे एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक पेंडेमिक डिजीज़। तो इस रिलेटेड जो है आप एजुकेट लोगों को कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, आप मेंटल हेल्थ के रिलेटेड भी है ये वाला, मेंटल हेल्थ, पीपल्स किस तरह से मेंटली हेल्दी रह सके, जो भी मेंटली डिप्रेशन वगैरह, जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसको किस तरह से प्रिवेंट, वो एजुकेशन आप दे सकते हो। और प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, ये नेक्स्ट टर्म, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स कि आप अपनी सेफ्टी, हेलमेट पहना करें, रोड सेफ्टी किस तरह से होती है, इस तरह से आप एजुकेट कर सकते हो। और यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज कि जितने भी हेल्थ सर्विसेज हैं आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हो, इस तरह की सारी एजुकेशन आप लोगों को दे सकते हो। ये होता है कंटेंट्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। अब पढ़ते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन में सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें है गुड ह्यूमन रिलेशनशिप। गुड ह्यूमन रिलेशनशिप, पहला पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो है पहला प्रिंसिपल, इसमें आप जितनी आपकी रिलेशनशिप होगी पीपल्स के साथ बहुत अच्छी होगी, तो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो बड़े अच्छे से हेल्थ के रिलेटेड। मीन्स कि जितनी आप गुड ह्यूमन रिलेशनशिप रखोगे उतनी एफिशिएंटली आप कम्युनिकेट कर सकते हो उनके साथ हेल्थ के रिलेटेड। ये पहला प्रिंसिपल है। सेकंड प्रिंसिपल जो है इसमें लीडर, लीडर, ठीक है। लीडर ये होता है कि सबसे पहले कि जो लोग होते हैं, गांव वाले होते हैं, वो बड़ों का मानते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है गांव के जो हेड होते हैं उनके पास जाके उनको बताना होगा कि यहाँ पे इस तरह से हेल्थ सर्विस होती हैं, अगर आप ये करवाएंगे तो उनके लोग तो ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी बात, लीडर्स की बात वो मानते हैं। तो हम सबसे पहले लीडर्स के पास जाएंगे, फिर लीडर जो हैं उनको बताएंगे इस तरह से, जो आप अगर हेल्थ के रिलेटेड जितनी भी अच्छी स्कीम्स हो आप ये करोगे तो लोग जो है उसका मानेंगे, लीडर का, विलेज हेडमैन या स्कूल टीचर जो भी जिनका वो मानते हैं।
ठीक है। तो तीसरा जो है इसमें प्रिंसिपल वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन प्रिंसिपल तीसरा मोटिवेशन होते हैं कि हर एक पर्सन में जो है एक डिज़ायर होती है सीखने की एक ख्वाहिश होती है। उसी ख्वाहिश को जो है हम अवेकनिंग करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन। जो सीखने की डिज़ायर होती है एक बंदे में, उसी को जगाने को हम क्या कहेंगे, मोटिवेशन। तो आगे जो है इसके मोटिवेशन की जो है टू टाइप्स हैं। एक तो प्राइमरी मोटिवेशन हो गया, जो प्राइमरी होता है हर एक का, सेक्स, हंगर और सर्वाइवल। सेकेंडरी मोटिवेशन होता है कि उसकी जो डिज़ायर होती है कि वो आउटसाइड अपने आप को इंसेटिव, यानी कि वो पैसा कमाए, उसकी तारीफ़ हो जाए, रिवार्ड, पनिशमेंट। तो ये सेकेंडरी मोटिवेशन बंदे की होती है। प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी ये होता है सेक्स, हंगर और सर्वाइवल। सेकेंडरी में जो है आप अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप बड़ा बनना चाहते हैं, तो ये सेकेंडरी मोटिवेशन होती है। अब चलते हैं चौथे पे, पार्टिसिपेशन प्रिंसिपल। पार्टिसिपेशन जो होती है, इसमें जो है आप लोगों को कहते हैं कि आप भी पार्टिसिपेट हमारे साथ करें और हमें बताएं कि हमें हेल्प करें, क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करें, आइडेंटिफाई हमें करने में हेल्प करें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। उनको जो है हम पार्टिसिपेशन के लिए बोलते हैं, और जो भी सॉल्यूशंस उसके लिए होंगे वो हम फिर करते हैं उनके साथ मिलके। तो पार्टिसिपेशन, लोगों का भी पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें जो हम आइडेंटिफाई करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनकी खुद की हेल्थ प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस भी। तो ये होता है पार्टिसिपेशन, ये भी है प्रिंसिपल इसका। आगे जो है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी जो होती है ये एक मिनट, क्रेडिबिलिटी होती है जो भी आप मैसेज देते हो लोगों को, जो भी आप देते हो वो ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए, वो सच होनी चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए। ये होती है क्रेडिबिलिटी। मैसेज शुड बी ट्रस्ट वर्दी। तो ये होती क्रेडिबिलिटी, ये पांचवा है प्रिंसिपल। और आगे जो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो लोगों के फेल्ट नीड के हिसाब से होने चाहिए। मतलब कि अगर जो है, अगर किसी बंदे को वो साइंस साइंस में उसका इंटरेस्ट है, वो साइंस की टर्म्स को समझता है, आप आगे आपने उसको हिस्ट्री बता दी तो वो तो उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर उसको साइंस समझ में आती है, आप उसको साइंस टर्म्स ये समझाओगे तो वो समझ जाएगा। तो ये फेल्ट उसकी नीड के हिसाब से होना चाहिए। तो इंटरेस्ट जो लोगों का होना चाहिए, शुड बी, टीचिंग शुड बी रिलेट टू द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स। उनकी इंटरेस्ट के हिसाब से ही होना चाहिए, जो भी आप मैसेज उनको देते हो उनके फेल्ट नीड के हिसाब से होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट तो यही होता है। जिस तरह से जो है आप बंदे को बताते हो, नहीं यार आपको 12th के बाद साइंस ही लेनी है, तो बंदा नहीं होता उसमें इंटरेस्ट, तो थमा देते हो आप उसको साइंस। उसको तो खुद में जो इंटरेस्ट होता है वो आर्ट्स में होता है, तो आगे फिर वो जाके फिर फेल ही होता है। तो इंटरेस्ट के हिसाब से ही जो आप लोगों को, जो भी आपको मैसेज देने हो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से ही देनी चाहिए। आगे जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्रहेंशन। ठीक है, कंप्रहेंशन है, और एक है प्रिंसिपल हेल्थ एजुकेशन का। तो कंप्रहेंशन जो है, आप जो भी मैसेज देते हो लोगों को वो उनके मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, वो उस बात को समझना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आप उनको टीचिंग बताते हो वो उनके मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से ही होना चाहिए। ये होती है कंप्रहेंशन, कंप्रहेंशन प्रिंसिपल इसका, हेल्थ एजुकेशन का। लोगों को जो है, लोगों को आती होगी एक लैंग्वेज, आप जो है आपने स्टार्ट कर दी इंग्लिश में बोलना, तो उनको समझ में नहीं आ जाएगा। अगर आप उनको उन्हीं की लैंग्वेज में समझाओगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो उनकी मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से ही उनको समझाएं। तो ये होता है कंप्रहेंशन। आगे चलते हैं नोन टू अननोन। आप जो है आप जो है लोग जहाँ से उनको पता है कि स्टार्ट, तो फॉर एग्जांपल मैं समझाऊँ, मैं इस तरह से समझाऊँ कि उनको ये पता है कि कोई बच्चा है फॉर एग्जांपल, वो 10th करेगा, फिर 12th करेगा, तो ये तो बेसिक उनको पता है, दे नो इट, उनको ये पता है। बाद में जो है उनको ये नहीं पता वो ग्रेजुएशन भी करेगा, वो पीजी भी करेगा, उसके बाद वो कोई एंट्रेंस दे सकता है, उसके बाद वो कोई हाईली क्वालिफाइड जा सकता है। तो ये बात उनको नहीं पता। बट जब आप उनको यहाँ से स्टार्ट करोगे, जो उनको पता है, उनको पता है 10th है, उसके बाद 12th में जाएगा, तो आप जो वो जानते हैं
उसके बाद आप अननोन की तरफ जाएं, जो वो नहीं जानते, ना कि अननोन टू नोन आप जाएं। जो वो नहीं जानते उसके बाद आप वहाँ जाएं कि वो जानते हैं। सबसे पहले जो जानते हैं, जिनके बारे में उन्हें नॉलेज है, वहाँ से आप स्टार्ट करें और फिर उनको वहाँ तक ले जाएं जिनके बारे में वो नहीं जानते। तो ये होता है नोन टू अननोन। आगे हम देखेंगे लर्निंग बाय डूइंग। तो उनको जो वो सीखेंगे उनको वो करके दिखाएं। जैसे इन्होंने कहा है कि एक सेकेंड, आई इफ़ आई हेयर आई फॉरगेट, अगर मैं कुछ सुनूं तो मैं भूल जाता हूँ। इफ़ आई सी, अगर मैं कुछ देखता हूँ। इफ़ आई सी आई रिमेंबर, मैं तो फिर इसको याद रखता ही रखता हूँ। इफ़ आई डू, अगर मैं करूँ। आई नो, फिर मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो ये होता है कि आप जो है आप उनको करके दिखाएं। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय, वो सीखेंगे कुछ वो काम करने से, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये एक प्रिंसिपल है हेल्थ एजुकेशन का। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक टर्म इसमें है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट ये होता है कि जो भी आप मैसेज उन्हें देते हो, जो भी आप उनसे बात करते हो, उसको आप रिपीटेडली उनसे करो। रिपीटेडली से जो है उनको याद रहेगा। ठीक है। तो रेनफोर्समेंट मीन आर से रेनफोर्समेंट, आर से रिपीट। तो उस बात को आप रिपीट रिपीट कंटिन्यूसली करें। उसके बाद जो है फीडबैक उनका लें। ठीक है। उनसे कहें कि जो मैंने कहा कि उनको समझ में आया, कोई क्वायरी तो नहीं है। तो ये होता है फीडबैक। जब आप अपनी मैसेज डिलीवर करोगे उसके बाद उनसे फीडबैक मांगोगे। लास्ट पे जो है सेटिंग एन एग्जांपल, मतलब कि आप उनको सिखाओगे ये करना है, ये करना है, खुद वही करोगे। फॉर एग्जांपल आप उन्हें फैमिली प्लानिंग के बारे में बताओगे, 2 बच्चे होने चाहिए, वो अच्छा होता है। खुद आपके 5 बच्चे हों तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेटिंग एन एग्जांपल। अब आप जो है हेल्थ एजुकेशन की जो है ऑडियो विजुअल एड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, जो ऑडियो होता है जो आप सुनेंगे और विजुअल जो आप देखोगे, वो हेल्थ एजुकेशन में कुछ चीज़ें होती हैं। जिसमें जो है ऑडिटरी एड आपका आ जाता है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर। वीडियो एड्स आते हैं आपके, जिसमें जो है विदाउट प्रोजेक्टर, वो प्रोजेक्टर होता है ना इस तरह से, जिसमें वो आगे से लगा होता है, वो यहाँ पे स्क्रीन पे वो फेंक देता है। तो प्रोजेक्टर, विदाउट प्रोजेक्टर जो होता है वो आपका चाक बोर्ड आता है, पोस्टर्स आते हैं, चार्ट्स आते हैं, फाइनल ग्राफ्स आते हैं। और जो आपके जिनको आपको प्रोजेक्शन की ज़रूरत होती है, वो आपकी स्लाइड्स होते हैं, फिल्म स्ट्रिप्स होते हैं। ठीक है। तो कंबाइंड ऑडियो विजुअल एड्स कौन कौन से होते हैं, जिनका जो आप सुन भी सकते हो और देख भी सकते हैं, वो आपका टेलीविज़न हो गया। ठीक है। स्लाइड टेप कॉम्बिनेशन। तो ऑडिटरी एड में आपका रेडियो आ गया, टेप रिकॉर्डर आ गया। विजुअल एड्स में जिनमें आपको प्रोजेक्शन की ज़रूरत ना हो, वो आता है आपका चाक बोर्ड, पोस्टर्स, चार्ट्स, फाइनल ग्राफ्स। ठीक है। और जिनमें जो आपकी प्रोजेक्शन की ज़रूरत होती है वो आती है आपके स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स आते हैं। और कंबाइंड ऑडियो विजुअल एड्स कौन हो गया आपका टेलीविज़न। इसके बाद जो है मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इसको पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि फाइनल ग्राफ्स होते क्या हैं। आप यहाँ पे देखें, ये जो है ये फाइनल ग्राफ्स होते हैं। जिस तरह से जो बच्चे पेंटिंग वेंटिंग करते हैं ना, उस हिसाब से कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो इसी तरह से फाइनल ग्राफ्स होते हैं। चार्ट्स जिस तरह से होते हैं, फाइनल ग्राफ्स होते हैं। तो ये फाइनल ग्राफ होता है। अब हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, कौन कौन से मेथड्स हैं हेल्थ एजुकेशन में। सबसे पहले जो है इंडिविजुअल अप्रोच। पहले जो है आप इंडिविजुअली जो है हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। और होम विज़िट जो है, होम विज़िट में रहता है इंडिविजुअल अप्रोच। 2 चीज़ें हैं, एक तो इंडिविजुअल अप्रोच, एक बंदा अकेले जा सकता है हेल्थ एजुकेशन देने के लिए, या तो आप होम विजिट्स भी कर सकते हो। ठीक है। तो इंडिविजुअल अप्रोच की एग्जांपल आप याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बता दूं, इंडिविजुअल अप्रोच यहाँ पे प्री टेक्स्ट एंड पोस्ट, सॉरी ये टेक्स्ट है, ये प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट HIV काउंसलिंग आप कर सकते हो। HIV काउंसलिंग आप कपल्स को कर सकते हो प्री 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 टेक्स्ट और पोस्ट टेस्ट के बाद। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बाद आप उनको काउंसलिंग कर सकते हो। ये कौन सा अप्रोच हो गया, इंडिविजुअल अप्रोच, याद रखें इसको। इंडिविजुअल अप्रोच आता है जिसमें जो आप काउंसलिंग कर सकते हो एक HIV पेशेंट को। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे एग्जाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। मोस्ट प्रिसाइज एंड इफेक्टिव मीडिया सिस्टम कम्युनिकेशन, और जो है ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है कि आप कपल्स को
अडॉप्ट कर सके, उनको बता सकें कि फॉर अडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग प्रोसेस, ये इंडिज वाला अप्रोच होता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। ये तो आ गया था इंडिज वाला अप्रोच, इंडिज वाला अप्रोच बेस्ड इंडिज वाला अप्रोच। उसके बाद आ जाएगा ग्रुप अप्रोच। ग्रुप वाइज भी आप जो है आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। उसमें सबसे पहले जो है लेक्चर LECTO, वो ऑरल प्रेजेंटेशन बाय क्वालिफाइड पर्सन लेक्चर, ठीक है। ट्रांसफर टू अ लार्ज ग्रुप इन ए शॉर्ट टाइम, तो इसमें जो है ग्रुप जो है शुड बी 30 और लेस, 30 या उससे कम होनी चाहिए ग्रुप में। टॉक शुड नॉट एक्सीड मोर देन 20 मिनट से ज़्यादा जो है आप बात नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। तो लेक्चर में जो है एक क्वालिफाइड पर्सन जो है और प्रेजेंटेशन देता है, तो बहुत सारे लार्ज ग्रुप्स को शॉर्ट टाइम में अपनी मैसेज देता है। ग्रुप में जो है 30 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, और जो वो बात करता वो 20 मिनट से ज़्यादा ना हो। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, वो होता है सेमिनार्स। सेमिनार्स ये होते हैं, सेमिनार्स, एक मिनट, सेमिनार्स सेमिनार्स ये होते हैं कि जब छोटे छोटे ग्रुप्स आप बना लें, ठीक है, ग्रुप्स बना लें, तो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप बात करें, तो वहाँ पे टीचर आपके सामने हो, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप बात करें, तो छोटे छोटे ग्रुप बनाएं, उसको हम क्या कहते हैं, सेमिनार्स। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख लें, यहाँ पे क्लास हेल्ड फॉर एन आवर और टू, 1 घंटे या से ज़्यादा, स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कंबाइंड, ठीक है, वो कंबाइन होते हैं, छोटा सा ग्रुप बनता है इनका। कमिंग टुगेदर डिस्कसिंग एंड लर्निंग, ठीक है, तो वो डिस्कस करते हैं, लर्न करते हैं कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर, अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। आगे चलते हैं हम ग्रुप डिस्कशन पे। ग्रुप डिस्कशन में जो होता है, बहुत सारे जो है एग्रीगेशन ऑफ पीपल्स इंटरेक्टिंग फेस टू फेस सिचुएशन, वो फेस टू फेस सिचुएशन देखते हैं। इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट याद आप रखें, आप यहाँ पे फ्री अलाउज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, अपने आइडियाज़ अपने ओपिनियंस यहाँ पे एक्सचेंज अच्छे से होते हैं। ये सबसे अच्छा मेथड है चेंज हेल्थ बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स, सबसे अच्छा इफेक्टिव मेथड है टू चेंज हेल्थ बिहेवियर एंड एटीट्यूड। कौन सा मेथड, ग्रुप डिस्कशन वाला मेथड। तो हम ग्रुप वाला मॉस अप्रोच पढ़ते हैं इस टाइम। ग्रुप लीडर, हम ग्रुप अप्रोच पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने इंडिविजुअल अप्रोच पढ़ा, उसके बाद ग्रुप अप्रोच पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप जब पढ़ते हैं हम ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले होता है एक ग्रुप लीडर जो इनिशिएट करता है सब्जेक्ट को, ठीक है, और एवरीवन पार्टिसिपेट कहता है कि हर एक को कहता है पार्टिसिपेट करें। और वहाँ पे होता है एक रिकॉर्डर जो वहाँ पे जो भी बातें होती हैं उन चीज़ों को लिखता है, रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्डर होता है, ग्रुप लीडर होता है जो इनिशिएट सब्जेक्ट करता है, ग्रुप लीडर, रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता है। तो ग्रुप में जो है 6 to 12 मेंबर्स होनी चाहिए ऑल। तो जो भी जितने भी मेंबर्स होते हैं वो उनका सर्कल में बैठना ज़रूरी है, ठीक है, सर्कल में बैठना ज़रूरी है ग्रुप डिस्कशन में। और ग्रुप मेंबर्स वो जानते भी हैं एक दूसरे को या ना भी जानते हों, तो ये भी आया हुआ है कि क्या मेंबर्स एक दूसरे को जानते हैं या नहीं जानते, तो जान भी सकते हैं, जान भी नहीं सकते। तो आगे जो है रूल्स फॉर ग्रुप डिस्कशन आप देख लें, जब भी कोई कोई बात करता हो तो उसको जो है आप सुने, उसको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। जब भी आप बात करें एक्सप्रेस क्लियरली, एंड अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो उसको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, मेक रिलेवेंट हेल्प टू। तो इस पॉइंट पे जो है आप फाइनल पॉइंट तक पहुँचे, ये चीज़, इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमें अब नतीजे तक पहुँचना है। तो आगे हम देखेंगे पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन पैनल डिस्कशन में आपको बहुत इजी में समझाऊंगा। यहाँ पे ना एक बंदे, दो, यहाँ पर एक बंदा, यहाँ पर एक बंदा, यहाँ पर और यहाँ पे जो होती है ऑडियंस होती है। यहाँ पे जो एक बंदा होता है वो इनको कहता है कि आप स्टार्ट करें अपना टॉपिक जो भी होता है। तो ये जो है स्टार्ट करता है, ये इसको क्रिटिसाइज़ करता है, ये बैक इसको क्रिटिसाइज़ करता है, तो छपड़ वापड़ इधर उधर की होती है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं होता कि कौन स्टार्ट करेगा कौन नहीं स्टार्ट करेगा, तो मैं सुनूँ इसकी बात सुनूँ, तो ऐसा नहीं होता, कोई किसी की बात नहीं सुनता, वो एक दूसरे पे एक दूसरे की बात पे ही बातें ना, छपड़ा अपड़ा इधर उधर की बातें, तो वो होती है पैनल डिस्कशन। वहाँ पे जो है कोई स्पेसिफिक एजेंडा नहीं होता,
टॉपिक ब्रीफली इनवाइट्स पैनल स्पीकर्स, अच्छा जी। आफ्टर द सभी उसमें द स्पीकर। न्यूज़ चैनल्स में ना आपने देखा होगा कि वो एंकर्स होते हैं, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, वो ये यहाँ इस पे इल्ज़ाम लगाता है, ये इस पे इल्ज़ाम लगाता है, तो इधर उधर की बातें वो कहते हैं उसमें, वही होता है पैनल डिस्कशन। आगे हम देखेंगे सेमिनार्स क्या होते हैं, ठीक है। सॉरी सेमिनार नहीं, सिंपोजियम की मैं बात कर रहा हूँ। सिंपोजियम, सिंपोजियम होता है, अब सीरीज़ ऑफ, ये भी आया क्वेश्चन आते हैं इस पर, सीरीज़ ऑफ स्पीचेस, यानी कि आप कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक लो, उस पर आप सीरीज़ ऑफ स्पीचेस दो, वो होता है सिंपोजियम। शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो सीरीज़ ऑफ स्पीचेस किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, उसको हम सिंपोजियम कहते हैं। ऐसे सिंपोजियम, ऐसे सीरीज़ ऑफ स्पीचेस, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते। उसके बाद जो है कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस तो आपको पता है हेल्ड रीजनल स्टेट नेशनल लेवल तक होती है। अब हम पढ़ते हैं वर्कशॉप। वर्कशॉप में जो है आपको यहाँ से ही 2-3 दफ़ा जाना पड़ता है, किस लिए कि आपको कोई टू लर्न स्किल इंडिविजुअल। मैं एग्जांपल से आपको समझाऊँ, आजकल जो है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग होती है, वहाँ से जो है आपको यहाँ से जाना पड़ता था, फिर वहाँ से जो है आपको वो बंदा सिखाता था, ये है ये, अगर आप ये करोगे तो ये करोगे, तो वहाँ से जो है आप लर्न स्किल करते हो, तो वो होती है वर्कशॉप, जहाँ से जो है आपको 2-3 दफ़ा यहाँ से जाना पड़ता है। उसके बाद जो है, उसके बाद रोल प्ले। रोल प्ले यानी कि आप कोई ड्रामा बना, तो उसमें जो आप कोई रोल प्ले करो, उस सीन को दिखा दो, वो होता है रोल प्ले। डिमॉन्स्ट्रेशन है नेक्स्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन होता है कि आप उस चीज़ को दिखा दें, दिखा दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है ORS पैकेट, ORS और रिहाइड्रेशन साल्ट, तो आप जो है आप लोगों को पहले बताओगे, आप पानी लोगे, पानी में जो है ORS की वो डब्बा निकालोगे, फिर वो पानी में डालोगे, तो वो आप दिखाओगे, प्रैक्टिकली दिखाओगे। उस प्रैक्टिकली दिखाने को हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये थी सारी हेल्थ एजुकेशन के रिलेटेड टर्म्स। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।